हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति जो होती है उसकी यूनिट क्या है? आंसर है वॉट। जो पावर होती है उसकी जो यूनिट होती है वह होती है वॉट। आगे और भी कुछ फैक्ट हैं, देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे तो बात हो गई विद्युत शक्ति की। विद्युत शक्ति जो होती है उसकी यूनिट होती है वॉट, और जो विद्युत धारा होती है इसकी यूनिट होती है एम्पियर, जिसको किससे मापा जाता है? एमीटर से मापा जाता है। और एक होती है कूलाम। कूलाम को जो होती है वो विद्युत आवेश की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? आंसर है एमीटर। जो विद्युत धारा होती है जिसको कि करंट कहा जाता है, उसको मापने की जो यंत्र होता है, उपकरण होता है, वह होता है एमीटर। और विद्युत धारा की जो यूनिट होती है वह होती है एम्पियर। इसको ए से डिनोट करते हैं। चलिए, यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, जान लेते हैं। वोल्टमीटर एक मापन यंत्र है जो किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हमने देखा कि अमीटर जो होता है जिसे हम विद्युत धारा को मापते हैं, और एक होता है वोल्ट मीटर जिसमें हम दो बिंदुओं के बीच का जो वोल्टेज रहता है, वोल्टेज डिफरेंस होता है, उसको मापने के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, पोटेंशियोमीटर अथवा विभव मापी का प्रयोग विद्युत परिपथ अथवा सेल का विभव मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? आंसर है हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित रखने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पर रहता है? हमारे मस्तिष्क में रहता है। चलिए, इसके लिए भी कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर डिटेल से जान लेते हैं। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क क्षेत्र का छोटा सा भाग होता है। यह मस्तिष्क के आधार पर पिट्यूटरी ग्रंथि के पास होता है। यह तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा भी माना जाता है, क्योंकि यह हार्मोन और अन्य पदार्थों को जारी करने के लिए जिम्मेदार है जो विभिन्न कोशिकाओं और अंगों को विनिमय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? आंसर है अनुदैर्ध्य। वायु में जो ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है वह अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। जो तरंगें होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है और एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे। तो जो प्रकाश में उत्पन्न होती है वो तरंगें होती है अनुप्रस्थ तरंगे, और ये जो वायु में ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है वो होती है अनुदैर्ध्य प्रकार की। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंग है। ध्वनि एक प्रकार की जो होती है वो ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आंसर है आवृत्ति। जो आवृत्ति होती है उसको हम हर्ट्ज में मापते हैं। हर्ट्ज जो होती है वो आवृत्ति की एसआई यूनिट होती है। एक इकाई समय में किसी घटना की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह जूल है, तथा कैलोरी जो होती है वो ऊष्मा का मात्रक होता है। और हम जो भी खाना खाते हैं उसकी जो ऊर्जा रहती है उसको हम कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक क्या है? आंसर है न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए, ये जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। तो फोर्स के लिए जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन, और एरिया के लिए क्या हो जाएगी? लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, तो मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक? न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब की परिभाषा अनुसार किसी सतह के एकांग क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया हो गया। पृष्ठ के लंबवत बल और पृष्ठ के का क्षेत्रफल जो होता है उसके अनुपात को दाब कहा जाता है। दाब जो होता है
दाब जो होता है एक अदिश राशि होता है। अदिश मतलब वो होता है जिसमें सिर्फ दिशा होती, उसकी परिमाण नहीं होती है। द्रवों में दाब के जो नियम है उसको हम देखते हैं। पास्कल के नियम का प्रथम कदम, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। दूसरा नियम है, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर लिया जाता है। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र हैं, उसको देखते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है पास्कल के नियम पर आधारित है। हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब जो होते हैं पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें द्रव रखा जाता है। यानी कि द्रव का जो दाब होगा वो उस जिस भी बर्तन में रखी हुई है उसकी आकृति पर वह निर्भर नहीं करता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए कि उसकी आकृति पर वह निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग किसके कारण से होता है? आंसर है विषाणु। जो एड्स रोग होता है वह किसके कारण होता है? विषाणु से होने वाला रोग होता है। और इस एड्स रोग जो होता है उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिजा टेस्ट किया जाता है। चलिए और भी कुछ फैक्ट्स देखते हैं। एड्स रोग विषाणु के कारण होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। यह HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के कारण होता है। यह विषाणु मानव की प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता को कम कर देती है। जो भी हम लोग की प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको ये कमज़ोर कर देती है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति क्षय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों से भी पीड़ित हो सकते हैं। चलिए दूसरा है, किस हार्मोन में आयोडीन मिला हुआ होता है? आंसर है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि को अच्छी तरह से कार्य करने में सहायता करता है। इस हार्मोन की सहायता से हमारा मेटाबॉलिज्म, श्वास, हृदय गति, शरीर का तापमान आदि नियंत्रित रहता है। आपको बता दें कि थायरॉक्सिन प्राइमरी हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही हृदय और पाचन तंत्र के कार्यों को नियंत्रित करती है। यह हड्डियों को भी मजबूत रखता है और मस्तिष्क के विकास में मदद करता है और मांसपेशियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। RBC है उसका भी निर्माण कहाँ पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। चलिए कुछ डिटेल्स यहाँ भी है, इसको भी हम समझते हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा की स्टेम सेल में होता है। लिम्फोसाइट श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती हैं। हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताओं जो होती है उसको मजबूत बनाने की जो कार्य होता है वो किसका होता है? श्वेत रुधिर कणिकाओं का। और जो हमने देखा कि एड्स जो होती है वो इसी को कम कर देती है। अस्थि मज्जा आपकी अस्थि का मुलायम और स्पंजी केंद्र है जहाँ रक्त का उत्पादन होता है। मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली स्टेम कोशिकाओं से भरी होती है जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं या प्लेटलेट्स में विकसित होती है। विभिन्न प्रकार की सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का ही हिस्सा होती है जो संक्रमण से हमें लड़ने में प्रतिरक्षा प्रणाली की मदद करती है। लाल रक्त कोशिकाएं हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आवाजाही के लिए जिम्मेदार होती हैं और ये जो होते हैं लाल अस्थि मज्जा में ही बनते हैं। प्लेटलेट्स क्या करता है? प्लेटलेट्स रक्त स्राव को रोकने के लिए रक्त का थक्का बनाता है। हमारी अस्थि मज्जा स्टेम कोशिकाओं का लगातार उत्पादन करती रहती है और यह हमारे शरीर की ज़रूरत के अनुसार ही अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में विकसित करती है। यहीं पर ही RBC रहते हैं, WBC रहते हैं और प्लेटलेट्स, ये तीनों ही अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? आंसर है वायरस। जो वायरस होते हैं इनकी कोशिकाओं में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। लाइकेन, जीवाणु और शैवाल में कोशिका भित्ति होती है परंतु
विषाणु में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अब देखिए, जो लाइकेन होता है, जीवाणु होते हैं, शैवाल होते हैं, उनमें कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जो विषाणु होता है उसमें कोई भी कोशिका भित्ति नहीं होता है। इसमें एक प्रोटीन कीट होता है जो कोशिका भित्ति की तरह काम करता है, अतः विषाणु की कोशिका भित्ति में एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।